देखिए, उत्थान और पतन प्रकृति का एक सिद्धांत है, उसको नहीं टाला जा सकता। एक टाइम था अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं छिपता था, आज कम से कम उदय होता है। वो उस स्थिति में रहने के लिए तैयार नहीं है, राज्य नहीं है, रहना पड़ रहा। कल तक रूस गुर्रा रहा था, शेर बना हुआ, आज भिखमंगा हो गया। तो अमेरिका भी 50 स्टेट से मिलकर बना है, और 10-10 के हिसाब से 5 हिस्सों में बट जाए तो व्हाइट हाउस का रंग काला पड़ते देर नहीं लगेगी। कोई आश्चर्य नहीं है। रूस जा सकता है, ब्रिटेन जा सकता है, तो अमेरिका क्या है? और वो जा सकता है तो इसके उत्थान में कैसे रोड़ा अटकाएंगे? तो इस धर्म और इस दर्शन का उत्थान होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और एक जिसको मानसिक जप कहते हैं, उसमें जीभ का प्रयोग नहीं होता, मुंह का प्रयोग नहीं था, मन ही मन जपा जाता है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते बिना बोले हुए, उसको मानसिक जप कहते हैं। वो आपको मानसिक जप करना है, होठ जीभ का प्रयोग नहीं, मन ही मन उसको जपते रहो, हर समय जपते रहो, उठते बैठते। यही बात नहीं है कि सुबह 2-3 माला फेर ली, माला वाला का झंझट छोड़ दो, मन का फेरो, कर का मन का छोड़ दो, वो तो पीछे खींचता है। हर समय जपो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, समझे ना, हर समय जपो। कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद वो अजपा जाप शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा। एक यहाँ से ऊपर का हिस्सा, यहाँ से नीचे 9 द्वार, आंख कान नाक, ये सब 9 द्वार की आराधना। नीचे का हिस्सा माया का जगत कहलाता है। शरीर के नीचे के पोर्शन में किसी पे भी ध्यान करोगे आपको नतीजा तो मिलेगा, मगर जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा। अगर अविनाशी से जुड़ना है तो यहां से ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। आपने देखा है शिव की कई तस्वीरों में यहाँ तीसरी आंख दिखाई होती है, वो स्त्री पुरुष के हरेक के होती है, यही 10वां द्वार है। ये आंख अंदर खुलती है, बाकी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा, न योग है न ध्यान है, कोई परिवर्तन नहीं है। भौतिक शांति क्षणिक मिल सकती है, भौतिक लाभ तो हो सकता है नीचे की आराधना से, क्योंकि जो शक्तियां आप बाहर पूज रहे हो वो आपके अंदर है। जब पूरा ब्रह्मांड अंदर है तो बाहर कहां है? मूलाधार से गणेश से शुरू होता है, मूलाधार में गणेश का स्थान है, फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तो सारा का सारा नीचे आ जाता है। तो त्रिगुणमयी माया का मालिक जो है वो यहां बैठता है सहस्रार में, तो आपको यहां पहुंचना है। इसलिए मैं यहां ध्यान करवाता हूं। आज्ञा चक्र कहते हैं इसको। तीसरी आंख, जैसे औरतें बिंदी लगाती, आदमी टिकियां लगाते। आज तो आपने औरतों ने इसको श्रृंगार का प्रतीक मान लिया, तो वास्तव में साइंस है। अब वो चेहरे पे नजर जाते ही यहाँ बिंदी पे एक हल्का सा नजर का स्ट्रोक लगता है, ये स्थान चेतन होता है। इसलिए यहां ध्यान करवाता हूं आज्ञा चक्र। इसमें अगर जब कहीं व्यवधान आ सकता है, परिवर्तन में रुकावट आ सकती है, तो उसका कारण एक ही होता है कि आपकी आस्था में अंतर कितना है। इसमें आपकी आस्था होनी चाहिए गुरु में। अगर रोग ही ठीक करवाना है, कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो भैया सरदर्दी ठीक नहीं होगा। ये तो एक फोर्स है, ये बिना इंस्ट्रूमेंट के मूव करती है। आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना वेलकम करते हो, कितना ओपन हो इसको स्वीकार करने में, सत्ता को कितना झुक के रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, कितनी करुण पुकार है। अकॉर्डिंगली आप में परिवर्तन आएगा। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अहम है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फलावर करोड़पति हो, लखपति हो, उच्च वर्ण हो, ये हो वो, तो परिवर्तन नहीं आएगा। गीता में 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तू तत्वज्ञानी के पास जावे तो तेरा वे ऑफ अप्रोच कैसा होना चाहिए? झुक के दंडोत प्रणाम करते हुए, सेवा करते हुए निष्कपट भाव से प्रश्न कर। जो प्रश्न करे उसमें कपट नहीं होना चाहिए, चालाकी होशियारी नहीं होनी चाहिए, तो तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार ध्यान से जो योग होगा, आपकी सारी शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाएगी। मगर नाम जब पे जोर दोगे तो लोग क्या करते हैं, ध्यान और समाधि के लालच में नाम को ढीला छोड़ देते। नाम चाबी है, उसको सघन जप करो हर समय, चलते फिरते। ध्यान तो जबरदस्ती लग जाएगा, कोशिश करने से ध्यान नहीं लगेगा। नाम जपो। दूसरा तरीका है ध्यान का। ध्यान जीवन में हर क्षेत्र में काम आता है। कहते हैं ना, ये काम ध्यान से करना, कंसंट्रेट होकर करना है। मतलब जिस काम को कर रहे हो उसके अलावा विचार कहीं नहीं जाने चाहिए, उसको कहते हैं ध्यान। तो जिस योग की बात मैं कर रहा हूं उसका संचालन कुंडलिनी करेगी।
आप उसको ना रोक सकोगे न कर सकोगे। आप तो केवल यहाँ आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान करोगे और नाम बताया वो जपोगे। इसके बाद में आगे जो परिवर्तन आएगा उसमें आपका किसी प्रकार का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है, कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। अब ये क्योंकि उस मंत्र में राधा शक्ति भी है, पृथ्वी तत्व है, मातृसत्ता है, इसलिए भौतिक सुख मिलेगा। आकाश तत्व है, कृष्ण तत्व है, इसलिए मोक्ष मिलेगा। इस आराधना से जहां कुंडलिनी जागृत होने का वर्णन आता है उसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। बाकी जितनी भी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया। इसलिए इस आराधना में, ये आराधना गृहस्थी के लिए सबसे उत्तम आराधना। दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये प्रवृत्ति मार्ग की आराधना है, निवृत्ति वाली बड़ी कठिन है। और 2 रुपए कर रहे लगे, मैं भी भगवान कर लो, 1 ही मिनट लगेगी। और साल भर बाल नहीं कटाओ, बाबा जी बन जाऊंगा, दाढ़ी बाल पड़ जाएंगे। वो लोग हाँ बाबा जी 2 रुपए चढ़ा देंगे, मेरा तो हो गया बिला, आज हाथ उठा दूंगा बस। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा मुश्किल रास्ता है संन्यास का। ये प्रवृत्ति मार्ग का बड़ा सहज रास्ता है, इसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। आप बस एक बुद्धि के प्रयास से नाम तो हर समय करते रहो, बाकी जो कर्म कांड करते रहो सुबह शाम वाला करो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर नाम वही करो जो मैं बताऊं। मैं तो मेरे शिष्यों को क्या देता हूं खुले तौर से कि नशे में फंसे हुए थे, बुद्धि से छूटा नहीं, तब फिर अब छोड़ने का प्रयास क्यों करो? मत छोड़ो, बोतल की जगह सवा पियो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। कई मेरे शिष्य कहते हैं गुरुजी ने कहा जी मत छोड़ो, नहीं छोड़ते, मगर नाम जप भी नहीं करते। तो भैया नाम जप को मत छोड़ो, नशा आपको छोड़ दे। नाम जप नहीं करोगे नशा नहीं छोड़ेगा, वो शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझे नहीं समझे? देव, जब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो देव और दानव दोनों अंदर है। ये मनुष्य के अंदर देव और दानव का द्वंद्व अनादिकाल से चला आया है। वो दानवीय वृत्तियां मनुष्य को परेशान करते हैं, देव चेतन हो जाता है, शांति हो जाती है। तो इस नाम जप से, कृष्ण के नाम से वो तामसिक ग्लैंड शांत हो जाएगी, नशा छूट जाएगा। जिस चीज की सुगंध आ रही थी उसकी बदबू आने लग जाएगी। पुरानी सोसाइटी में फंस करके अंडर प्रेशर अगर खा पी लिया तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अंदर रिसीव करने वाला नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म वालों ने 2 बड़ी बड़ी गलतियां की। एक तो परलोक के लालच में ये लोग बिगाड़ दिया, या रोटी नहीं मिलेगी राम याद नहीं आएगा। और राम का नाम लेने से भौतिक जीवन में कोई सुधार नहीं, तो उस राम की आवश्यकता क्या है? तो और दूसरा, राम का नाम बुढ़ापे में ले लेंगे। ये जवान छोरे छोरे इनको बड़ा अच्छा लगता है, ये बुढ़ापे में ले लेंगे, पीछा छूटा। अभी पता ही नहीं बुढ़ापा क्या होता है। 70 साल के हो जाएंगे तो पता लगेगा बुढ़ापा क्या होता है। 100 रोग लग जाएंगे और फिर रोग की तरफ ध्यान जाएगा, राम की तरफ नहीं जाएगा। केवल पछताना बाकी रहेगा, ये जन्म तो गया। और जवानी में ले लोगे पाप लगेगा क्या? भाई ये ज्ञान भी किशोरावस्था में प्राप्त करने का है, जब अंग प्रत्यंग सारे जवान है, उस शक्ति को बर्दाश्त कर सकता है युवा। इसलिए मेरे शिष्य जो है 90% से ज्यादा जवान लड़के लड़की, खासतौर से साइंस के, वो उस अगरबत्ती वाले धर्म में विश्वास नहीं। उससे क्या होगा, क्या परिवर्तन क्या आएगा? वो विमुख हो गए धर्म से। मेरा वाला रिजल्ट दे रहा है। इसलिए ये काम भी किशोरावस्था में करने का। तो मेरा कार्य क्षेत्र वास्तव में तो आदेश पश्चिम का है। इन दी मीन टाइम जब तक वो लोग नहीं आते तो यहाँ जितने लोगों को प्रारब्ध में लिखा जुड़ जाएंगे। समझे नहीं समझे? बड़ी आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पड़ोस में रहने वाला दीक्षा नहीं लेने आता है जहां मैं रहता हूँ, और लंदन से और डेनमार्क से आ रहे हैं। अब क्या क्या जाए, पड़ोस वालों को मालूम था ना, मगर प्रारब्ध की बात नहीं आ रहे, पड़ोसी नहीं आ रहे। तो ये एक मनुष्य जीवन में होने वाला ड्यू विकास है। अब 3 कोष चेतन होने हैं। ये धर्म जो है विश्व धर्म बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। इस नाम जप और ध्यान की आराधना से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। माया की असलियत, मौत की असलियत पता लग जाएगी कि मौत तो एक ऐसा वरदान है जो आने जाने के चक्कर से छुड़ा रहा है। मनुष्य क्या है, उसको लेना नहीं चाहता, उसको वर्णन नहीं करना चाहता, यही रहना चाहता है सांसारिक मोह में फंस करके। इसीलिए उसको वापस बार बार आना पड़ता। अब उस स्थिति में जब आपको सब मालूम हो जाएगा कि ये तो, इसमें तो डरने की जरूरत नहीं है, तब फिर उस समय से डरोगे नहीं, बड़ी बेसब्री से इंतजार करोगे उसका, कब आवे कब पीछा छूटे इस सांसारिक झंझट से। इधर से लगाव खत्म तो वापिस नहीं आओ। कबीर ने कहा एक जगह, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो इस आराधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ हो गए, अंदर और बाहर का दोनों विकास हो।
और बुद्धि के प्रयास से तो केवल नाम ही जप कीजिएगा, बाकी सारा परिवर्तन आपके अंदर से आएगा, उस शक्ति के जागृत होने से आएगा। हाँ ये जरूर है, गुरु उस पर कंट्रोल रखता है, गुरु आपको उस रास्ते में रुकावट नहीं आने देता, मगर चलोगे नहीं तो मंजिल पे नहीं पहुंचेगे। गुरु नहीं पहुंचा सकता आपको, गुरु ने रास्ता बता दिया, चलना आपको पड़ेगा, नाम जप आपको करना पड़ेगा, फिर परिवर्तन आएगा, उसमें रुकावट आएगी, उसकी जिम्मेदारी गुरु की। कोई कपड़े रंग के बन गया, कोई शरीर रंग के गुरु बन गया, और कोई जन्म से ही पैदा होने लगे गुरु। धंधा ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं करना पड़ता, नेट प्रॉफिट होता है, केवल आशीर्वाद ही देना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो ऐसा मुफ्त का धंधा कौन नहीं करेगा। तो गुरुडो में एक बदनाम पेशा हो गया, और खासतौर से युवा वर्ग के दिमाग में तो एक ही बात आती है, कहीं कोई कह दे कोई गुरु आया है तो उसको एक ही बात जचेगी, कुछ रुपए पैसे की कमी पड़ गई, कलेक्शन करने आया, और कोई लेना देना नहीं, भाई इतना ही काम रह गया गुरु का। मतलब कितना हल्का कर दिया। अगर गुरु वास्तव में गुरु है तो फिर जीवन बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, और जो आराधना का तरीका बताता है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं, सारे मानसिक रोग खत्म हो जाते हैं, सभी नशों से सहज में मुक्ति हो जाती है। अगर गुरु में सच्चाई है और फिर प्रोफेशन है तो जीवन भर दिए रखो, कभी इनकार नहीं करेगा, आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं मिले। देखिए कहते हैं ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। मोक्ष कोई खिलौना है जो गुरु के पास जाते आपको दे देगा, वो तो एक क्रियात्मक बदलाव है। गुरु तो रास्ता बताता है, उस पर चलोगे तो फायदा होगा, केवल गुरु बना लिया उससे कुछ नहीं होगा। गुरु एक विधि बताता है। देखिए देता लेता कुछ भी नहीं है, मनुष्य, आप मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, जैसा सिस्टम मेरा वैसा आपका। मेरे पास कोई एडिशनल चीज नहीं है ऐसी जो आपके पास नहीं और मैं दे दूं। मनुष्य तो जन्म से पूर्ण होता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करना नहीं जानता, उनको चेतन करने का तरीका नहीं जानता, गुरु वही बताता है। देने लेने की किसी गुरु में गुंजाइश नहीं। देखिए हमारे धर्म में मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप माना है। गीता में 13वें अध्याय में एक श्लोक है 22वां, उसमें भगवान ने गुरु की, वो मनुष्य की व्याख्या की, मनुष्य है क्या। तो कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत है, ईश्वर है। आगे कहा है कि परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश करता, भरता, भोगता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, और अंत में कहा है कि सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य जीवन में अपने उस उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है, अपने असली स्वरूप में बदल सकता है, दिव्य रूप में रूपांतरित हो सकता है, डिवाइन फॉर्म में बदल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है ये। वो कलयुग के गुण धर्म के कारण से एक हमारी संस्कृति और हमारा धर्म पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा था। कलयुग का प्रहर रात्रि का प्रहर है, और रात में तो मनुष्य प्रकाश चांद और तारों से लेता है ना, इसलिए आज चांद और तारे वाले धर्मों का बोलबाला है। तारा ईसाइयों का, साथ एक चांद जोड़ दिया मुस्लिम धर्म, उन्हीं की तूती बोल रही है। पर आप देखते हो रात में चांद और तारे रहते हैं, सूर्योदय होता है तो आकाश में स्थित तो रहते हैं ना, एग्जिस्टेंस तो है ही उनके, रहते तो है आकाश में। मगर दिन में चांद तारों की कोई पूछ है क्या? सूर्य के सामने कोई टिकता है क्या? तो ये हमारा जो सविता देव का प्रकाश है, ये अब उदय हो गया इस देश में। अब चांद और तारे वाले धर्मों का वही हाल होगा जो दिन में चांद और तारों का होता है। सूर्य विरोध नहीं करता है किसी का, सूर्य अपना काम करता है, सूर्य को किसी से दुश्मनी नहीं है, वो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। इसी प्रकार ये हमारा दर्शन, हमारा धर्म मानव मात्र के हृदय के अंधकार को दूर करेगा। किसी से द्वेष या विद्वेष या ऐसी कोई भावना नहीं है, ये तो मानव जाति में एक उत्थान की प्रक्रिया है। तो ये परिवर्तन गुरु जो आराधना का तरीका बताता है उससे आता है। किसी जाति विशेष में का इस पे अधिकार नहीं है। हिंदू तो वसुदैव कुटुंबकम की सिद्धांत को मानता है, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मानता है। वैदिक वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है वो एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। ये अद्वैत दर्शन है, अद्वैतवाद है। संसार के सभी धर्म द्वैत भाव तक विकसित है, द्वैत भाव तक। मनुष्य एक अलग सत्ता, ईश्वर एक अलग सत्ता, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव।
मगर वेदांती कहता है, हिंदू कहता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही वही है, उसके बिना तो मोक्ष ही संभव नहीं। अब वहां मोक्ष तो आज एक बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, वो तर्क से लोग समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला निरुत्तर कर देता है, तो मोक्ष की बड़ी काल्पनिक स्थिति बन गई है, जबकि वो एक वस्तु स्थिति है। परंतु मोक्ष तो मनुष्य का अंतिम विकास है ना, उससे पहले होने वाले परिवर्तन जब तक नहीं होंगे तब तक मोक्ष की अहमियत पता नहीं लगेगी आपको, मोक्ष क्या भला है, उसकी जरूरत महसूस नहीं करोगे। तो ये सब कैसे होता है? हर युग में मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना का तरीका तय होता है। मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है उसके अनुसार ही ईश्वर की आराधना का तरीका निश्चित है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सतयुग का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था, कलयुग का अलग है। कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष देता है, बाकी दूसरी आराधनाएं संभव नहीं है मनुष्य के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो इस युग में नाम जप ही सबसे सारी समस्याओं का समाधान करता है। अब क्योंकि मैं कृष्ण उपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं। शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो कुछ साइंस के लोग आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट आए 15-20, मेरे को कहने लगे जी दुनिया चंद्रलोक में पहुंच गई, वैज्ञानिक आप मंत्र दीक्षा दोगे, 20वीं सदी में 21 में जा रही है, आप 10वीं सदी में ले जा रहे हो। उस वक्त मैंने उनको कहा था मैं चंद्रलोक में जाने वाले वैज्ञानिकों को मंत्र दीक्षा दूंगा, और आज मैंने वैज्ञानिकों को निरुत्तर कर दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है जो रिजल्ट मैं दे रहा हूं उसके बारे। तो नाम जप की आराधना जो है, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, हिंदू दर्शन ठोस दार्शनिक आधार पर स्थित है, इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। कल्पना करवाई जा रही है, मैं जानता हूं, मगर रिजल्ट क्या दे? कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं है। कल्पना करना शेख चिल्ली का काम है, दर्शन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये तो ठोस फिलोसफिकल आधार पर रिजल्ट दे रहा है। तो नाम जप की आराधना भी एक ठोस दर्शन पर आधारित आराधना है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसको बेस मान करके, इसको आधार मान करके शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का यह सिद्धांत है। गीता में कहा ना, ओम तत्सत से ये सारा रचा गया। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को आधार मान करके, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसको बेस मान करके नाम जप की आराधना तय की गई है। ये जप यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय में इसके बारे में 25वें श्लोक में कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। नाम जप सबसे उत्तम यज्ञ है। महाभारत कहती है ये जप यज्ञ जो है ऐसा है, यज्ञ है, इसमें हिंसा नहीं होती। आग में लकड़ी घी जलाओगे, कमोवेश जीव जलेंगे। नाम जप में कोई हिंसा नहीं। मनु स्मृति में कहा है कि ये जप यज्ञ जो है कर्मकांडी यज्ञों से 1000 गुना ज्यादा फायदा देता है। तो इसलिए मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना है। बाकी जो कुछ कर रहे हो करते जाइए। आप किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, ये तो मानवीय विकास है, मानवीय धर्म है। मेरे शिष्य तो सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग। शरीर का सिस्टम तो सबका एक है। इसलिए आप अपने धर्म में बने रहिए जिसमें भगवान ने पैदा कर दिया। अच्छा, जो कुछ कर्मकांड कर रहे हैं करते जाइए, मगर नाम जप वही कीजिए जो मैं बताऊं। उसके आगे पीछे कोई प्रणव मत लगा लीजिए। कोई ओम लगा लेता है, कोई नमे लगा देता है, ये सब मत कीजिएगा। जैसे बताऊं वैसे ही उसको जपते जाइए। देखिए 3 तरह के जप होते हैं मोटे तौर से। एक तो उच्चारण करके करते हैं, एक में होठ जीभ तो हिलते हैं मगर आवाज नहीं निकलती, और एक जिसको मानसिक जप कहते हैं उसमें जीभ का प्रयोग नहीं होता, मुंह का प्रयोग नहीं था, मन ही मन जपा जाता है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं बिना बोले हुए, उसको मानसिक जप कहते हैं। वो आपको मानसिक जप करना है, होठ जीभ का प्रयोग नहीं। मन ही मन उसको जपते रहो, हर समय जपते रहो, उठते बैठते। यही बात नहीं है कि सुबह 2-3 माला फेर ली, माला वाला का झंझट छोड़ दो। मन का फेरो, कर का मन का छोड़ दो, वो तो पीछे खींचता है। हर समय जपो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, समझे ना, हर समय जपो। कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद वो अजपा जाप शुरू हो जाएगा। एक विज्ञान है, जप विज्ञान में अजपा जाप एक टाइम से राधा जी के भजन से वो बड़ी स्पष्ट होती है।
रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं जी वो तो नाम रट लग गई तो छूटती नहीं है, मतलब चाहने से भी बंद नहीं होती है, उसमें सेल्फ मूवमेंट हो जाता है। जपने वाला काम कोई अंदर वाला शुरू कर देगा 15-20 दिन में, फिर याद रख के जपने की समस्या से पीछा छूट जाएगा। और अधिक सीरियस हो तो अभी से अजपा जाप शुरू हो जाएगा, जीवन पर बंद नहीं होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका है ध्यान का। ध्यान जीवन में हर क्षेत्र में काम आता है। कहते हैं ना ये काम ध्यान से करना, कंसंट्रेट होकर करना है, मतलब जिस काम को कर रहे हो उसके अलावा विचार कहीं नहीं जाने चाहिए, उसको कहते हैं ध्यान। अब मगर ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो अब ध्यान कहां करें? गीता में कह दिया ईश्वर का स्वरूप है। पातंजलि योग दर्शन भी केवल पद पे पहुंचाने की बात करता है। कुंडली महाविज्ञान भी कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचने का मोक्ष की बात करता है। और योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो जब सारा ब्रह्मांड आप में है तब फिर आप तो विराट हो गए। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखाया गीता में। अगर मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है तो विराट है, और सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो देव और दानव सारे अंदर है, दोनों अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। तो अब अंदर देखना है, अंदर घुसना है। बाहर से आपको कोई कुछ नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, किसी गुरु के पास देने लेने की गुंजाइश नहीं है। जब आप विराट हो तो फिर गुरु भी विराट है, आप भी विराट हो, क्या देगा क्या लेगा। गुरु तो बताता है तुम क्या हो, अपनी असलियत जान जाओ। आराधना का एक तरीका बताता है। तो अब मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, विराट है, फिर ध्यान किस जगह करे, शरीर के किस पोर्शन में करे। तो देखिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा। एक यहां से ऊपर का हिस्सा, यहां से नीचे 9 द्वार, आंख कान नाक, ये सब 9 द्वार की आराधना। नीचे का हिस्सा माया का जगत कहलाता है। शरीर के नीचे के पोर्शन में किसी पे भी ध्यान करोगे आपको नतीजा तो मिलेगा, मगर जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा। अगर अविनाशी से जुड़ना है तो यहां से ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। आपने देखा है शिव की कई तस्वीरों में यहां तीसरी आंख दिखाई होती है, वो स्त्री पुरुष के हरेक के होती है। यही 10वां द्वार है, ये आंख अंदर खुलती है, बाकी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा न योग है न ध्यान है, कोई परिवर्तन नहीं है। भौतिक शांति क्षणिक मिल सकती है, भौतिक लाभ तो हो सकता है नीचे की आराधना से, क्योंकि जो शक्तियां आप बाहर पूज रहे हो वो आपके अंदर है। जब पूरा ब्रह्मांड अंदर है तो बाहर कहां? मूलाधार से गणेश से शुरू होता है। मूलाधार में गणेश का स्थान है, फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तो सारा का सारा नीचे आ जाता है। तो त्रिगुणमयी माया का मालिक जो है वो यहां बैठता है सहस्रार में। तो आपको यहां पहुंचना है, इसलिए मैं यहां ध्यान करवाता हूं। आज्ञा चक्र कहते हैं इसको। तीसरी आंख, जैसे औरतें बिंदी लगाती, आदमी टिकियां लगाते। आज तो आपने औरतों ने इसको श्रृंगार का प्रतीक मान लिया, तो वास्तव में साइंस है। अब वो चेहरे पे नजर जाते ही यहाँ बिंदी पे एक हल्का सा नजर का स्ट्रोक लगता है, ये स्थान चेतन होता है, इसलिए यहां ध्यान करवाता हूं आज्ञा चक्र। अब ध्यान क्या है? पातंजलि ऋषि ने जब योग सूत्र लिखने शुरू किए, ऑथेंटिक ग्रंथ है पातंजलि योग दर्शन, तो समाधिपाद के दूसरे सूत्र में कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो इधर उधर भग रहा है ये शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक ध्यान नहीं योग। इसलिए नाथ संप्रदाय के सन्यासी जिसे हठयोग कहते हैं, वो श्वास पे ज्यादा दौड़ते हैं, श्वास को अंदर खींचते, कुंभक कर लेते, रोक लेते। जब तक श्वास रुका रहता है मन शांत रहता है। जो ही श्वास चला कि मन चलायमान हो जाए, पार नहीं पड़ रही है सन्यासियों। जिस योग की बात मैं कर रहा हूं उसे राजयोग कहते हैं, सहयोग कह लो, महायोग कह लो। उसमें गुरु जो है मन को अरेस्ट करता है, इसलिए इस जगह आज्ञा चक्र पर गुरु का ध्यान करवाया जाता है। गुरु क्या है? ये शरीर गुरु नहीं हो सकता, ये तो जाने वाला है, नाशवान है। गुरु तो अजर अमर है, अनादि अनंत है। मैं आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं, साधारण गृहस्थी आदमी, और मेरे को ऊपर बिठा दिया, पुरानी व्यवस्था ही चल रही है उसके अनुसार आप नीचे बैठ गए, तो आप छोटे नहीं होगे, मैं मान नहीं होगे। ये तो व्यवस्था चली आ रही है, ये तो मनुष्य का एक उच्चतम विकास है। ये तो नाथ जी की कृपा से हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने तो कहा कि गुरु के बिना पार नहीं पड़ेगी, गुरु धारण कर लिया।
मुझे तो मालूम ही नहीं था गुरु क्या देता लेता। न तो भौतिक चाह थी न आध्यात्मिक थी। वो जाते हुए ये बीमारी लगा के आदेश करके ये काम तेरे को आगे का करना है। मैं रेलवे में हेड क्लर्क था, आदेश के कारण से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम कर रहा हूँ। मेरा ये मिशन है, मेरे प्रोफेशन नहीं है, इसलिए इसमें रुपया पैसा कोई काम का नहीं। रुपए से ये परिवर्तन नहीं आ सकता, केवल भगवान का नाम ही तो बताता हूँ। न तो उसको कोई खरीद सकता न बेच सकता। इसलिए ये ज्ञान पैसे से नहीं मिला, ये तो अनादिकाल से मुफ्त मिला है, मुफ्त मिलेगा। अब गुरु में अगर गुरुत्वाकर्षण है तो गुरु जो है मन को अरेस्ट कर लेगा। ये जब गुरुत्वाकर्षण की बात आती है तो मेरे को स्टार्टिंग का एक किस्सा याद आ जाता है। मेरा छोटे छोटे लड़का साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, जब मैंने काम शुरू किया तो जब मेरे शिष्य है वो शिष्य तो जरूर गुरु के चरणों की तरफ झुकते, हमारा एक सिद्धांत है। तो मेरे लड़के ने पूछा, बाबूजी ये क्या कर रहे हो? मैंने क्यों? कहने लगे जी हमारे प्रिंसिपल साहब दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, हम आगे से निकल जाते हैं, जयराम जी की नहीं करते। वो गुरु नहीं क्या? एक तो मेरा बेटा और दूसरा साइंस का स्टूडेंट, कैसे समझा? बड़ी समस्या होगी, क्या किया जाए? अचानक दिमाग में विचार आया, एक चुंबक का टुकड़ा पड़ा था, मैंने उठाया और पिनों को पैकेट में रख दिया, वो गुच्छा चिपक गया। मैंने कहा इन पिनों को कौन पकड़ रहा है? कौन दिखता है? क्या दिखता तो नहीं है, क्यों ये अटक गई ऊपर? फौरन जवाब दे दिया, ये तो गुरुत्वाकर्षण है जी। मैंने कहा फिर पीतल वाली को क्यों नहीं पकड़ता है? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा भैया जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण से झुक रहे, मेरे सामने नहीं झुक रहे। पहले क्यों नहीं झुकते थे? उसने कहा जी आपने तो विज्ञान को धर्म से जोड़ दिया। मैंने कहा बेटा धर्म तो एक पूर्ण विज्ञान है, तुम्हारा विज्ञान तो अभी अधूरा है। और मैंने प्रमाणित कर दिया कि विज्ञान अभी अपूर्ण दर्शन है, धर्म एक पूर्ण विज्ञान है। तो ये जो परिवर्तन आएगा वो नाथ जी की कृपा से गुरुत्वाकर्षण आ गया। इसलिए यहां गुरु का ध्यान करो। गुरु में अगर गुरुत्वाकर्षण है, सच्चाई है, तो मन शांत हो जाएगा। योग में टर्म से उन्मना बनो, बिना मन के बनो। तो इसलिए यहां गुरु का ध्यान करते हैं। अब ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट हो सुबह सुबह। ठोस चीज खा लोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। बाकी किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, उत्तरी दिशा में बैठा है भगवान, जो मिल जाएगा उधर मुंह करते ही। कहा नहीं है वो शेर की खाल बिछाओ, कुशासन बिछाओ, हिरण की बिछाओ, उसके अंदर है बैठा भगवान, जो उसमें बैठते ही मिल जाएगा। और इतना कर्म कांड में उलझा देते हैं, कहीं ना कहीं गलती होगी, ये गलती कर ली इसलिए भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भगवान। ध्रुव ने किया ऐसा करो और प्रहलाद ने किया वैसा करो। वो किसी की आराधना कलयुग वालों से करवा रहे, वो नहीं कर सकते तो कहते हैं भगवान नहीं मिलेगा। वो बैठा कहां जो मिल जाएगा? वो गटगट का वासी अंदर है, जाएगा कहां? छुप के कहां जा सकता? अभी फैसला होगा है कि नहीं, अंदर देर नहीं लगेगी। मुझे मालूम है, बहुत धर्माचार्य कहते हैं 20 साल तक आराधना करो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं तो कह दिया करता हूं गुरु चेला 20 साल तक रहेंगे, इसकी भी क्या गारंटी है? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है? क्यों नहीं अभी से शुरू हो जाता? और होगा, अभी से शुरू होगा सारा। इसको समझा करके आपको मैं ध्यान करवाऊंगा उस नाम के साथ। अभी फैसला होगा, पता लग जाएगा कोई है कि नहीं अंदर, बोलता है कि नहीं बोलता। फिर बताना आपस में एक दूसरे को क्या हुआ। तो इस जगह मन को रोक लो और नाम जप करो। इससे आगे आपकी ड्यूटी नहीं। इससे आगे वाला परिवर्तन होता है तो ठीक, और नहीं तो भैया कोई परिवर्तन नहीं होता तो मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु कर लो। गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। भौतिक विज्ञान में कितने गुरु बनाते हो? पहली क्लास से लेकर एमएससी तक कितने गुरु बदलते हो? वो अपराविद्या, ये पराविद्या, ये पैरासाइकोलॉजी, परामान्य विज्ञान है। इसके गुरु भी अलग अलग स्टेजेस के होते हैं। तो गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। दूसरा जन्म एक वस्तु स्थिति है, काल्पनिक नहीं। इसलिए जो नाम बताऊं उसको जपो हर समय। और ध्यान सर्दी में सुबह शाम करो, गर्मी में केवल सुबह सुबह। किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, धूल में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, यहां गुरु का ध्यान करो, नाम जप चालू है। नाम जप तो चालू ही है, वो तो अजपा जाप हो जाएगा। अब अगर जो सच्चाई है बताने वाले में, गुरु में सच्चाई है, तो फिर साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जिस शक्ति को आप देवी के रूप में बाहर पूछते हो, योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है। राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, पृथ्वी तत्व कह दो, वो सत्ता है, जगत जननी है, सृष्टि उत्पत्ति का कारण है। योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है। तो उस नाम जप से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी।
अब वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसको यहाँ पहुंचना है सहस्रार में, यहाँ क्योंकि उसी परम सत्ता का वास है। अब वो सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। अब जन्म जन्मों के संस्कार से रास्ता रुका हुआ रहता है, इसलिए कुंडलिनी योग करवाती है। आज जो योग आप देख रहे हो जो हो रहा है, योग दर्शन का तो अंतिम उद्देश्य मोक्ष है ना। मोक्ष की बात करता है कोई योगाचार्य आज जो योग सिखा रहे हैं, ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है। इससे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, फिजियोथेरेपी जो करवाता है वो ज्यादा सही है इन योग वालों से। तो योग का संबंध आंतरिक विकास से है। तो जिस योग की बात मैं कर रहा हूं उसका संचालन कुंडलिनी करेगी। आप उसको ना रोक सकोगे न कर सकोगे। आप तो केवल यहाँ आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान करोगे और नाम बताया वो जपोगे। इसके बाद में आगे जो परिवर्तन आएगा उसमें आपका किसी प्रकार का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है, कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती। मैंने 4-5 लाख लोगों को करवा के बता दिया, खासतौर से विज्ञान वालों को। 100 MS MD डॉक्टर मेरे शिष्य है, इंजीनियर तो 20-30 हजार से ज्यादा है। पहले तो बड़ा विरोध करते थे, क्यों ठग रहा है, कहाँ है भगवान बताएगा क्या। अब नहीं बोलते। अब वो कुंडलिनी सीधी जागृत हो जाएगी, सीधी सुषुम्ना में ऊपर की मुंह तरफ करके खड़ी हो जाएगी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंटे लगा करके सुषुप्ति में रहती है योग की व्याख्या के अनुसार। अब वो सीधी खड़ी हो जाएगी, यहां उसको पहुंचना है तो खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज करवाएगी। रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज मेन करवाएगी। बाकी सारे अंगों का मूवमेंट भी होगा, हाथ का, पैर का, सबका होगा। जो योग करवाएगी उसका मतलब है शारीरिक रोग ठीक करना। जो फिजिकल डिजीजेज है, जो शारीरिक बीमारियां है, गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, गुर्दे के बीमारियां हैं और रोग हैं, उनको ठीक करने के लिए योग करवाएगी कुंडलिनी।